प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम हमारा जो कक्षा 5 का चैप्टर था, हमारा पाठ था नन्हा फनकार। उसके हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। हमने पाठ को पूरा पढ़ लिया था, उसके वर्ड मीनिंग वगैरह कर लिए थे। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, केशव की घंटियाँ। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। तो वो कहते हैं कि तुमने खुद मतलब क्या, तुमने अपने आप बनाई हैं। तो बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी। तो हमें ये बताना है इसमें कि भाई वो जो लड़का है केशव है, उसके बारे में इन छः में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जो अकबर ने, बादशाह अकबर ने जो बोला था, वो क्यों बोला था उनको, उसको कि क्या ये घंटियाँ तुमने बनाई हैं। तो पहला है केशव केशव की तारीफ के लिए। दूसरा है यह जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर है। देखो ये तो गलत ही हो गया कि घंटियाँ कितनी सुंदर है, वो तो पहले से ही सुंदर थी, उनको दिख रही थी। ये तो गलत हो गया। केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, नहीं ऐसा नहीं है, केशव से बातचीत शुरू करने के लिए उन्होंने नहीं की होगी। ये घंटियाँ किसने बनाई है यह जानने के लिए, नहीं ये भी नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो तभी काम करता हुआ दिख रहा था, लगा हुआ था वो काम करते हुए। आगे है, क्योंकि उनको यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। हाँ, ये इसका ऑप्शन एक हो सकता है कि ये जो है लड़का 10 साल का है, वो इतना 10 साल की उम्र में इतनी अच्छी जो सुंदर जो घंटियाँ हैं वो नहीं बना सकता, इसलिए उन्होंने ये कहा था। तो इसका ऑप्शन ये एक्यूरेट हो जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि केशव के काम की तारीफ में। तो देखिए पहली बात क्या है कि जब जो अकबर है उन्होंने देखा कि वो काम कर रहा है, तो तब तक यानी कि अकबर ने उस केसव को देखा ही था, न कि उसने कंप्लीट करके रख दिया था। वो घंटियां तो पहले ही वहां पर रखी हुई थी। तो अब बादशाह अकबर को कैसे पता चलेगा कि ये काम केशव ने किया है, वो तो तब तक तो देख ही रहे हैं ना। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है कि केशव की तारीफ में, क्योंकि अभी तक तो उन्हें पता ही नहीं चला है कि ये केशव ने बनाई है। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर होगा वो ये होगा, पांचवाड़ा। और कोई कारण भी हो सकता है, तो आप वो लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे है, केशव पत्थर पर घंटियां और कड़ियां तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई है। तो मैंने कुछ मंदिर दिखाए थे आपको पिछली वीडियो में। कुछ मंदिर थी, कुछ दीवारें थी जिस पर नक्काशी की गई थी। और दूसरा है कि ये क्या है कि जो जो घंटियाँ और जो कड़ियाँ कड़ियाँ मतलब चेन जो होती हैं, वो मैंने बताया था, उस दिन बताया था, इस तरह से वो चेन वगैरह ऐसे बनाते हैं। तो वो वाली अगर आपने कहीं देखी है तो आपको पिक्चर बनानी है कॉपी में, तो ये काम आपने आप करेंगे। ठीक है, अगला, केशव के पिता केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हों। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण होते हैं। देखो अगर कोई भी अपने एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पे जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि पहला रीज़न उसका ये हो सकता है कि उसको काम की तलाश में जाना पड़ रहा है, कि उसके पास काम नहीं है, उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पैसे कमाने के लिए उसको दूसरी जगह पे जाना पड़ रहा है। दूसरा ऑप्शन हमारा हो सकता है कि भाई मान लो किसी के पास किसी को हायर एजुकेशन है, उसको पढ़ाई के लिए बाहर जाना है ना। तो पढ़ाई के लिए जैसे क्या करते हैं, बहुत सारी जैसे हर शहर में, अपने गांव में तो हर जगह तो हर जैसे मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, या बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है, कोचिंग क्लासेस हैं, वो क्या है कि छोटे छोटे शहरों में नहीं होती हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे शहर में जाके रहना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण इसका होता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं, यानी कि जैसे कि हेल्थ फैसिलिटी जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर भी लोग चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, मान लो अगर किसी की फैमिली में कोई बीमार हो जाता है ना, और वो किसी गांव में रह रहा है, तो गांव में तो क्या करेगा, बार बार तो वो शहर नहीं जा पाएगा, है ना। तो वो क्या करेगा, वो अपने परिवार को ही वहाँ पे मूव कर लेगा, अपने वहाँ पे रहना शुरू कर देंगे वो। ठीक है, तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, सामान्यतः
रोजगार, रोजगार मतलब काम धंधा यानी कि एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए वह उच्च शिक्षा प्राप्ति, उच्च शिक्षा प्राप्ति यानी कि हायर एजुकेशन के लिए, कंटिन्यू करेंगे आगे, प्राप्ति करने व स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण दूसरी जगह, कंटिन्यू करेंगे, दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो आता है हमारा, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी, यानी कि इंटरफेयर जो उसने किया था, वो आकर बोला था, तो वो अकबर को क्यों अच्छा नहीं लगा था। तो वो इसलिए नहीं अच्छा लगा था क्योंकि जो बादशाह अकबर है वो जो छोटा सा केशव है, नन्हा जो केशव है उसके साथ क्या है आराम से बात करना चाहते थे, और दूसरा क्या है कि उसके एक्सपीरियंस यानी कि उसके हुनर को देखना चाहते थे, इसलिए वो उनको दखलंदाजी पसंद नहीं आई। तो लिखेंगे अकबर, आंसर लिख रहा हूँ मैं इसका, अकबर नन्हे केशव से आराम से बात करना चाहते थे। ठीक है, आगे है, और उसके हुनर को देखना चाहते थे, ये देखना चाहते थे कि वो कितना अच्छा ये काम कर सकता है। ठीक है, आगे है फोर्थ हमारा क्वेश्चन आता है, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है, यानी कि उसने सोचा था कि ये तो कोई बड़ा आदमी है, तो बड़े आदमी से यहाँ पे उसका मतलब है कि कोई प्रतिष्ठित है, यानी कि जिसकी प्रतिष्ठा है, को जैसे कोई रिस्पेक्टेड है ज़्यादा, और प्रभावशाली मतलब कि इफेक्टिव, फेमस और इफेक्टिव कोई पर्सन है। ठीक है, तो इसका लिख देते हैं आंसर हम, फोर्थ का लिख रहा हूँ मैं, किसी प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति, व्यक्ति मतलब आदमी। ठीक है, इतना ही करेंगे आप। उसके बाद है पांचवा, खरगोश की सी कातर आंखें, कातर मतलब होता है कि जैसे मासूम डरी हुई सी, है ना। तो उसमें जिक्र किया था कि उसने वो अकबर को इस तरह से देखने लगा जब उसको पता चला कि ये बादशाह अकबर हैं। तो अब क्या होता है कि बहुत सारे पशु पक्षी ऐसे होते हैं जिसकी हम तुलना करते हैं और बहुत सारी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरण जैसी चाल। तो हमें भी कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल देने हैं, तो वो मैं एग्जाम्पल आपको लिखवा रहा हूँ, वो आप लिख लीजिए। इसका आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 5 का। तो पहला है कोयल जैसी आवाज़। कोयल की आवाज़ होती है मीठी। कोयल एक बर्ड है, एक पक्षी है जिसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है, यानी कि सब उसको कहते हैं कि अगर किसी की आवाज़ मीठी होती है तो कहते हैं तुम्हारी आवाज़ कोयल जैसी है। ठीक है, या कोयल जैसी आवाज़ है तुम्हारी, ऐसे है। आगे उसके बाद है दूसरा, यहाँ पे पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 आगे है, शेर जैसी, शेर जैसी दहाड़, यानी कि दहाड़ रोर करता है ना शेर बहुत ज़ोर से, तो उसकी जैसी आवाज़ और किसी की नहीं है। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा पॉइंट इसी का आंसर है तीसरा भी, घोड़े जैसी चाल। अब घोड़ा क्या करता है, घोड़ा तेज़ भागता है ना, और उसकी घोड़ों की आवाज़, घोड़े की आवाज़ से टप 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 की आवाज़ आती है, ये जैसी पे दो मात्राएं आएंगी। उसके बाद है आपका घोड़े जैसी चाल हो सकता है, या दूसरा
एक और हो सकता है घोड़ा। जैसे क्या होता है कि घोड़ा थोड़ा स्टबॉर्न होता है, यानी कि वो अड़ियल होता है। उसको जैसा जैसा उसका मन करेगा वो वैसे ही करेगा, अड़ के खड़ा हो जाएगा। तो इसके दूसरा भी हो सकता है, घोड़े जैसा अड़ियल। ठीक है, अड़ियल, घोड़े जैसा अड़ियल। आगे है हाथी जैसी चाल। अब हाथी भी क्या करता है, हाथी की भी अलग चाल होती है। हाथी जैसी चाल। अब हाथी कैसे चलता है, हाथी चलता है मदमस्त होकर अपने आप में। भाई उसको किसी की परवाह नहीं है, कोई उसके आगे आए, बस वो अपनी मस्ती में चलता है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद एक लास्ट आता है लोमड़ी जैसी चाल, या लोमड़ी जैसा चालाक। चाल का मतलब वहाँ पे प्लान से था, आइडिया से। लोमड़ी जैसा चालाक। ठीक है, ये इसके आंसर हो जाएंगे। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 6। अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उसे संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा, यानी कि संदेह का मतलब होता है डाउटफुल होकर क्यों देखा। अब उसका रीज़न ये था कि क्योंकि वो तो बादशाह हैं और बादशाह के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो वो ये छोटा सा काम क्यों कर रहे हैं, है ना। तो यही बात हम लिखेंगे। इसका आंसर जो होगा छठे का, क्योंकि वे बादशाह हैं, उनके पास इससे ज़्यादा जरूरी काम होते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे है केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों को इस तरह से काम में जुड़ना ठीक है। अपने उत्तर में के कारण जरूर बताओ। तो वो पूछना चाहता है कि क्या 10 साल का जो बच्चा है वो क्या ये काम करना उसके लिए सही है। तो जैसा कि हमारे जो भारत सरकार ने जो शुरू किया गया है राइट टू एजुकेशन, आरटीई, जैसे बहुत सारे स्कूलों में होते हैं। आरटीई के जो बच्चे होते हैं उनकी कोई फीस नहीं लगती है। और दूसरा ये है कि आरटी के अंडर पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती है। और वो यानी कि मिनिमम मैक्सिमम 14 ईयर की जो एज है उस तक, 14 साल की उम्र तक उनको फ्री में शिक्षा दी जाती है। तो वो आरटीई का ही एक पार्ट है। ठीक है, आरटीई का एक नियम है ये। और तो इस तरह से, लेकिन केशव कितने साल का है, केशव 10 साल का है। तो इसका मतलब क्या है कि 10 साल के बच्चे, तो 10 साल के बच्चों को कहाँ जाना चाहिए, 1 साल यानी कि 5 साल से 14 साल के बच्चे को स्कूल में जाना चाहिए। लेकिन क्या है कि वो नहीं जा रहा है, वो तो काम कर रहा है, तो ये गलत है। तो हम इसमें लिखेंगे कि नहीं, उसका काम से जुड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि यह काम ये जो उम्र होती है इसमें उसको पढ़ना लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लिखते हैं आंसर इसका। नहीं, उसे काम न करके पढ़ाई करनी चाहिए। या हम अगर उसकी बात न करें, तो अगर सब बच्चों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे, या यहाँ पे अगर यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ नहीं, उनको, उनको लिख सकते हैं आप यहाँ पे। उनको की स्पेलिंग दोबारा लिख देता हूँ मैं, इसको काट के यहाँ पे लिख देंगे उनको। उनको काम न करके पढ़ाई करनी चाहिए। सरकार ने सरकार ने 14 साल से कम, और कंटिन्यू करेंगे, कम उम्र, उम्र मतलब एज के बच्चों को पढ़ाने के लिए आरटीई नियम बनाया, आगे कंटिन्यू करेंगे, बनाया हुआ हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद आगे है हमारा जो 8th क्वेश्चन है, वो कहता है कि केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कहता होगा। कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। तो जब
अकबर जो केशव के पास आया था तो केशव ने सबको क्या किया था, वो सबको कहता फिर रहा था कि मेरे पास अकबर आए हैं, जो भी आता उसके पास उसी को बताता था। तो हम क्या करेंगे, हम हमें इमेजिन करो कि आप केशव की जगह पे हो और आप क्या करोगे उनकी उनकी जगह पे, क्या क्या सोचोगे आप। तो वो बातें मैं सारी इसमें लिख रहा हूँ। तो सबसे सबसे पहले वो क्या कहता होगा, आज मेरे पास आज मेरे पास बादशाह अकबर आए थे। मैंने उन्हें नकाशी, ये यहाँ पे आधा आधा का है, नकाशी आगे कंटिन्यू करेंगे, नकाशी करना सिखाया। आगे, उनको मेरा काम बहुत पसंद आया। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। वे मुझे फिर उन्होंने क्या बोला था कि मैं तुम्हें अपने कारखाने में क्या बनाऊंगा, कारखाने में लगाऊंगा, तुम मेरे कारखाने में काम करना। वे मुझे अपने कारखाने में काम देने वाले हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 8 तक का। आगे हमारा जो आता है, अब आते हैं हम कुछ काम होते हैं, जो काम की बात करेंगे हम। जैसे कि हम यहाँ पर क्या है कि दो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, दो कामों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहला है बढ़ईगिरी और दूसरा है मिस्त्री। अब मिस्त्री क्या होता है, वो जैसे बढ़ईगिरी क्या होती है, बढ़ईगिरी होती है मतलब कि जो कारपेंटर होता है, जो लकड़ी का काम करता है, उसको बोलते हैं बढ़ईगिरी। जो लकड़ी का काम करता है उसको तो बोलते हैं बढ़ई, और जो उस प्रोसेस होती है, जो वो काम होता है, उसको बोलते हैं बढ़ईगिरी। ठीक है। वैसे ही मिस्त्री होता है मैसन। मैसन यानी कि जो घर बनाता है। ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे, इन दोनों में आपस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से इसमें औजार होते हैं, औजार यानी कि टूल्स क्या क्या होते हैं। तो हम पहले बात करते हैं, हम अगर बात करें हम मैसन की, मैसन यानी कि जो घर बनाता है, तो उसके लिए सबसे पहले छेनी, हथौड़ा, तराशना और किरचे। ये सारे के सारे काम लगभग किसके रिलेट करते हैं, ये मिस्त्री से रिलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में क्या होता है, उसके हाथ में एक जिससे वो जैसे उसके पास एक हथौड़ा भी होता है। हथौड़ा मतलब क्या होता है, हथौड़ा वो वाला हथौड़ा नहीं होता है, दूसरा एक हथौड़ा होता है, उससे वो ईंटों को फोड़ता है। ठीक है। लेकिन ये जो काम है, ये छेनी, हथौड़ा, तराशना, किरचे, ये जो चीज़ें हैं, ये बात आ जाती हैं किसके ऊपर, हैंडक्राफ्ट के ऊपर। हैंडक्राफ्ट मतलब कि जैसे नक्काशी का काम कर रहे हैं, अब किरचें छोटी छोटी तो किरचें तो उसी में निकलेंगी, है ना। और तराशना यानी कि तराशना उसी रिलेटेड है, छेनी, हथौड़ा, ये तो चीज़ सारी की सारी हो गई आपकी तराशने वाले से, जो तराश का काम करते, जैसे केशव काम कर रहा था। लेकिन मिस्त्री क्या होता है, मिस्त्री के पास अलग चीज़ें होती हैं, जैसे एक पानी की पाइप होती है, सूत होता है, और उसके पास और कई तरह की चीज़ें होती हैं जिससे वो अपना काम करता है, जैसे ईंटों को लगाना। और उसके पास एक मंझोला होता है, हमारे वहाँ पे मंझोला बोलते हैं। उसके साथ साथ उसको उनके पास एक करनी होती है, करनी, उसको हाथ में लेकर उससे क्या करते हैं, सीमेंट को फैलाते हैं। तो ये अलग अलग काम है। तो आज हम बात करने वाले हैं बढ़ईगिरी के बारे में, यानी कि कारपेंटर के बारे में हम बात करेंगे। तो कारपेंट्री में ये सारी चीज़ें कारपेंट्री से रिलेटेड होती हैं, आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत। तो जो आरी होती है वो तो लकड़ी को काटने के काम आती है, जैसे कि हम आरी से काटते हैं, वो इस शेप की होती है, इस शेप की। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऊंचे नीचे यहाँ पे ऐसे होते हैं, और उसको यहाँ पे ऐसे हाथ में पकड़ के, यहाँ से हैंडल होता है उसका, इस तरह से कुछ होती है वो, इस तरह से। तो यहाँ से पकड़ के उसको, और उसके ऊपर लकड़ी के ऊपर उसको चलाते हैं और उसको काटते हैं। ठीक है। दूसरा होता है रंदा। अब रंदा कैसा होता है, रंदा होता है बेटा इस तरह से, इस तरह से होता है, इस तरह से। उसमें यहाँ पे एक ब्लेड लगा होता है,
और उस ब्लेड से क्या करते हैं, फिर हम जो चीज़ें ख़राब हैं, मतलब अगर प्लेन नहीं है, लकड़ी प्लेन नहीं है, तो उसको उसकी मदद से हम साफ़ करते हैं, प्लेन करते हैं। ठीक है, तो इसकी वीडियो जो होगी वो मैं आपको लास्ट में, आप वीडियो देखिएगा। ये वीडियो आपको लास्ट में दिखा दूंगा बढ़ई कैसे काम करता है, उसके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, नाम भी बताऊंगा कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। ठीक है, चलिए। उसके बाद है अब हम बात करते हैं पेचकस। पेचकस क्या होता है? पेचकस होता है स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर का काम किस लिए करते हैं? वो पेंच को कसने के लिए, पेंच यानी कि स्क्रू को कसने के लिए और निकालने के लिए। ठीक है, वैसे ही आरी का काम क्या होता है? लकड़ी को काटने के लिए। तो बर्मे का काम क्या होता है? और बर्मा होता है एक छेद करने के लिए होता है, जैसे लकड़ी में छेद करते हैं उसको। और रंदा लकड़ी की घिसाई करने के लिए। तो मैं इन सारी चीज़ों के, जो जो मैंने ये इसमें सारी चीज़ें बताई हैं, इनके मैं आपको यूज बता देता हूँ, तो वो आप यूज लिख लीजिएगा इसके। ठीक है, इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, तो पहला है हमारे पास हथौड़ी। हथौड़ी की बात हम करेंगे। हथौड़ी क्या होती है? हथौड़ी होती है लकड़ी या दीवार में कील ठोकने के काम आती है। यानी कि हथौड़ी से क्या करते हैं? हैमर का यूज़ किससे करते हैं? जैसे कि कुछ हम कुछ लकड़ी से बना रहे हैं या दीवार में कुछ कर रहे हैं, तो दीवार में हथौड़ी से मारते हैं कील के ऊपर, नेल के ऊपर। तो क्या होता है कि फिर वो अंदर जैसे दीवार में धंस जाती है, और फिर उसके ऊपर हम कुछ भी सामान जो भी हमें करना है वो हम टांग लेते हैं, या लकड़ी में करते हैं, या जैसे खिड़कियाँ बनाते हैं, दरवाजे में लगाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि उससे फिर वो पकड़ मजबूत हो जाती है उसकी। आगे है ठोकने के लिए, यहाँ पे लिए भी लिख लीजिएगा आप। अगला है हमारा, उसके बाद आता है आरी। अब आरी किस काम आती है? आरी आती है लकड़ी काटने के काम। लकड़ी काटने के लिए लकड़ी काटते हैं, वो मैंने दिखा दिया। वो बाद में मैं आपको एक वीडियो दिखा दूंगा, उसमें आपको सब पता चल जाएगा क्या चीज़ क्या है। उसके बाद है आपका पेचकस होता है, स्क्रू ड्राइवर। पेचकस जो होता है वो किस काम आता है? वो पेंच को कसने कसने मतलब कि उसको जैसे हम टाइट करते हैं, कसने या निकालने के लिए, निकालने के लिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है आपका बर्मा। बर्मा, ठीक है। और देखिए बर्मा क्या है? बर्मा जो हमारे साइड में इंडिया, हमारे प्यारे भारत के जो ईस्ट में जो लगता है, पूर्व में है, वो एक देश जो म्यांमार है, उसका नाम पहले बर्मा ही था। तो स्पेलिंग सेम ही है, लेकिन वहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला बर्मा है। ये बर्मा एक टूल्स का नाम है यहाँ पे। ठीक है, बर्मा किस काम आता है? छेद करने के लिए, होल करने के लिए। लकड़ी में छेद करते हैं, उसमें वो काम आता है बर्मा। या जैसे ड्रिल मशीन होती है, तो उससे उससे क्या करते हैं कि दीवार में भी छेद कर देते हैं। बर्मा का मतलब क्या होता है कि एक टूल होता है, लोहे का टूल होता है, जो क्या करता है, सुराख करने का काम आता है। वो दिखा दूंगा मैं आपको अभी लास्ट में, देख लीजिएगा आप इसमें। उसके बाद है रंदा। रंदा यहाँ पे बिंदी है। रंदा क्या करता है? लकड़ी की घिसाई करता है। लकड़ी की घिसाई करने के लिए, यानी उसको फ्लैट करने के लिए, उसको चिकना करने के लिए वो काम आता है। उसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कटाव शब्द कट क्रिया से बना है। यानी कि अगर कोई भी हम एक्शन करते हैं, तो उस एक्शन से कई बार हम क्या करते हैं कि हम कुछ और शब्द बना देते हैं। जैसे कि काटना, जो काटना है वो किससे मिलके बना है? धातु तो कट है, लेकिन उसकी क्रिया क्या है? हम क्रिया की बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो क्रिया, तो काटना, काटना से क्या बन गया? कटाव। काटना तो होता है वो पूरा प्रोसेस, और कटाव मतलब कोई भी छोटा सा काम, मतलब कट लग गया कहीं पे, उसको बोलते हैं कटाव हो गया। तो यहाँ पे है चुनाव। अब हमको क्या करना है कि पहले इनकी संज्ञा ढूंढनी है क्या है इन चारों की, और उसके बाद उसको वाक्य में प्रयोग करना है, हम उसको यूज करने वाले हैं। तो पहले हम चुनाव की बात करते हैं। चुनाव का क्या बनेगा? पहला है चुनाव। तो चुनाव जो मिलके बना है वो बना है चुनना से। सॉरी, चुनाव जो चुनना। तो चुनना को अब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, सेंटेंस में यूज करेंगे हम। तो हम आगे कहेंगे कि अच्छे
सेब का चुनाव करो। चुनाव करो मतलब यानी कि अच्छे सेब, अगर बहुत सारे सेब हैं हम उसमें ले रहे हैं उनको, तो हमें क्या करना है, उनमें से अच्छे सेब को चुनना है। चुनना मतलब चुनाव करना है हमको उसका, है ना। तो जैसे इलेक्शन होते हैं वो भी, तो यहाँ पे ये तो आपका क्रिया है और ये वो वर्ड है, यानी कि ये संज्ञा बन जाएगी एक किस्म से, ठीक है। ओके, ये क्या प्रोसेस है ये एक। उसके बाद अगला आता है आपका पड़ाव। तो पड़ाव किससे मिलके बना है, पढ़ना से, पढ़ना से, ठीक है। अब इसका बनेगा अगले पड़ाव पर मेरा घर है। अगले पड़ाव पर मेरा घर है। पड़ाव मतलब होता है नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप पे में ही मेरा घर है। आगे है बहाव। बहाव होता है बहना, जैसे नदी बहती है, तो बहाव किससे मिलकर बना है, बहना से, बहना। इसका वाक्य में यूज कैसे करेंगे, पानी का बहाव बहुत तेज है। पानी का बहाव बहुत तेज है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है लगाव। लगाव मतलब होता है कि फीलिंग्स, जैसे लव, केयर। आगे है लगाव बना है लगना से, लगना से, ठीक है। अब आगे हम इसको चेंज करते हैं। माता पिता, माता पिता को अपनी संतान से, संतान आगे कंटिन्यू करेंगे, संतान, संतान की स्पेलिंग वो गलत हो गई है, संतान यहाँ पे ये आएगा, संतान से लगाव होता है। यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो माता पिता होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो मम्मी पापा, वो अपने बच्चे से, संतान का मतलब यहाँ पे बच्चे होता है, लड़का है या लड़की, तो उनको उनसे बहुत लगाव होता है, बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना सारा। उसके बाद है यहाँ पे लड़के ने, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। बुदबुदाई मतलब बोली आपस में ही, बाहर आवाज़ नहीं आई, बस होठ हिले उसके। तो अभी अब क्या करना है कि हमें ये जो तीन दिए गए हैं, इन तीनों को अलग अलग इनका मीनिंग बताना है कि क्या इनका अंतर है, और फिर इनको वाक्य में यूज करना है, यानी कि सेंटेंस मेकिंग बनाना है हमें, ठीक है। तो पहला मैं बात करता हूँ फुसफुसाना, ठीक है। तो पहले हम कर रहे हैं फुसफुसाना। तो फुसफुसाना का आप कैसे लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ऐसे ब्रैकेट करके, ये सॉरी ये साइन लगा के, उसके बाद आप लिख, इसका मीनिंग वो लिखूंगा मैं। आप लिखेंगे धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे बोलना, इसका मीनिंग ये होगा। अब इसको वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, ये डॉट लगाएंगे, उसके बाद इसका वाक्य में प्रयोग होगा, उसने, उसने फुसफुसाकर, फुसफुसाकर मेरे कान में बात, बात आगे यहाँ पे लिख देता हूँ बताई, ठीक है। यहाँ का है। तो ये सारा का सारा इसका मीनिंग हो गया। पहली बात तो फुसफुसाना क्या है, उसका मीनिंग क्या है, धीरे धीरे बोलना, ये पूरा इसका मीनिंग है। उसके बाद ये जो मैंने किया है, ये सारा का सारा इसका सेंटेंस मेकिंग है, सेंटेंस यूज है, ओके। दूसरा अब आता है हमारा बड़बड़ाना। तो बड़बड़ाना लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ऐसे वही सेम साइन लगाएंगे। उसके बाद है कब बड़बड़ाता है आदमी, गुस्से में, गुस्से या क्रोध, क्रोध में कुछ कुछ बोलना, यानी कि जब हम गुस्से में कुछ कुछ बोलते हैं तो उसको कहते हैं कि वो बड़बड़ा रहा है, बोलना, है ना। जब किसी को गुस्सा आ जाता है तो वो अपने आप ही आप बोलता रहता है कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसने मेरी चीज़ ले ली, मैं आगे इसको नहीं दूंगा, इस तरह से हम सोचते रहते हैं ना। तो अब इसका सेंटेंस यूज़ करता हूँ मैं, पहले सेम टू सेम ये लिख लीजिएगा, उसके बाद सेंटेंस यूज के लिए यहाँ पे डॉट लगाएंगे। उसके बाद है नौकर, नौकर यहाँ पे आएंगे, ये नौकर, नौकर की गलती से, ठीक है। ये मैं सेंटेंस यूज कर रहा हूँ इसका, ये इतना लिख लीजिए, नौकर की गलती से मालिक, मालिक बढ़ बढ़ाने लगा, यानी कि
इसका मतलब क्या है कि अगर जो सर्वेंट है उसने कोई गलती कर दी नौकर ने, तो उसका जो मालिक है, ओनर जो है, वो गुस्सा हो गया कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम तो ऐसे ही नुकसान करते रहते हो, तो वो कुछ कुछ बोलता रहेगा गुस्से में, है ना, तो उसको बोलते हैं बड़बड़ाना। उसके बाद है भुन भुनाना। अब भुन भुनाना क्या होता है? भुन भुनाना होता है कि धीरे 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 मतलब आवाज़ में बोलना, जली कटी आवाज़ में बोलना, अपने आप ही आप अंदर ही अंदर बोल रहे हैं गुस्से में, कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना। यानी कि या कई बार क्या होता है कि जैसे हम अपने पेरेंट्स के सामने बोलते हैं तो हम अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं धीमे धीमे से, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं कहीं हमें मार ना दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप स्पष्ट बोलो, आप साफ साफ बोलो, वो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आगे है, इसका मीनिंग लिख रहा हूँ मैं। बुनबुनाना, इसके बाद ये से लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इसको हटा रहा हूँ और फिर यहाँ लिख रहा हूँ। तो इसमें है बुनबुनाना का मतलब यहाँ पे है धीरे धीरे, धीरे धीरे जली कटी जुबान में बोलना, या धीरे धीरे वैसे भी सकते हैं जली कटी आवाज़। ठीक ठीक है। अब इसमें होगा, इसका मीनिंग लिख रहा हूँ मैं। स्पष्ट बोलो, स्पष्ट बोलो, सेंटेंस यूज कर रहा हूँ, सेंटेंस बोलो, भुनभुनाओ मत, भुनभुनाओ मत। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि तुम ऐसे मत करो, बार बार में बोल रहे हो, कुछ कुछ बोल रहे हो, साफ साफ बोल दो क्या बात है ना। तो जैसे कई बार हम डर जाते हैं तो मम्मी पापा बोलते हैं कि साफ साफ बोल क्या बात हुई है, जल्दी बता, है ना। तो इस तरह से चलिए अब आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें कारपेंटर जो हैं वो जो जो काम करते हैं उनकी जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। चलिए मैं वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये होता है रंदा, इसको ऐसे प्लेन कर रहा है ना। ये देखिए, ये यहाँ पे आ रही है, इसमें ऐसे लकड़ी को काटते हैं। ये देखिए, इनके हाथ में जो है वो हथौड़ी है, और जो इस पे ये नीचे ये कील हैं, अब देखिए कैसे मारेंगे। ये देखिए आप, ये क्या है, ये है मशीन है, इसको ड्रिल मशीन बोला जाता है। पहले क्या होता था शुरू में, हाथ से बनाए जाते थे बर्मे जो होते थे, उसको सुराख करने के लिए। लेकिन अभी क्या है कि इलेक्ट्रिक चीज़ें आ गई हैं, तो ये है। अब इसमें बर्मा जो है, बर्मा लगेगा आपका यहाँ पे इस पार्ट में आगे, जो होल करेगा उसको बोलते हैं बर्मा। ठीक है, वो दिखाता हूँ आगे अभी। ये देखिए यहाँ पे ये चला हुआ है, और अभी ये ऐसे ड्रिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने वीडियो देख ली है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और इनको याद भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।